गाज़ा में पिछले 15 महीनों से हम तबाही की लगातार तस्वीरें देखते रहे हैं। अब जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो अलग मायने में हृदय विदारक हैं और वो तस्वीर है मलबे में दबे लाशों की। जिस तरीके से सीज़ फायर लागू हुआ है और उसके बाद जो है परिजन एक इलाके से दूसरे इलाके जा रहे हैं, यानी कि दक्षिणी या मध्य गाज़ा से उत्तरी गाज़ा की तरफ जा रहे हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके घरों की जो निशानदेही है वही बहुत मुश्किल हो रही, क्योंकि इस तरीके से तबाही हुई है और इस तरीके से मलबा बिखरा पड़ा है कि उसमें अपना घर कौन सा था ये तलाश पाना मुश्किल है। जो लोग अपने घर को तलाश पा भी रहे हैं, उसकी निशानदेही कर पा रहे हैं, उनको वहाँ अपने परिजनों की लाश मिल रही है और वो भी लाश बिल्कुल जो ऐसी अवस्था में मिल रही है कि बस कुछ अवशेष उसके मिल रहे हैं और उनको पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। जो उन्होंने कपड़े पहने थे या फिर जो जूते पहने थे या फिर अंगूठी या कुछ इस तरह की चीज़ें पहनी थी, अगर वो लाश के साथ मिल रही है, कंकाल के साथ मिल रही है, तो उन चीज़ों के आधार पे परिजन पहचान पा रहे हैं। राफा में, जो कि दक्षिणी गाज़ा का शहर है, वहाँ 97 जो लाशें हैं वो अब तक मलबों में दबी मिल चुकी हैं। और इसके अलावा जो सिविल डिफेंस एजेंसी है गाज़ा की, उनका कहना है कि तकरीबन 10,000 के आसपास जो शव हैं वो मलबे में दबे हुए हैं और जिनको निकाला जाना अभी बाकी है। कुछ एक शव जो कि मलबे के ऊपरी हिस्सों में हैं, उन तक तो पहुंचा जा रहा है। रेस्क्यू की जो टीम है वहां से उन अवशेषों को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जहां मलबा बहुत ज़्यादा है, ढेर बहुत ज़्यादा है, उन तक पहुंच पाना अभी भी नामुमकिन है। जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 2840 शव जो हैं वो जो हमले हुए और जिस तरीके से हमलों की वजह से आग लगी या भयानक विस्फोट हुआ और या फिर इतने दिन बीत गए हैं, क्योंकि कई महीनों पहले जिन घरों पर हमला हुआ और जहां मौत हुई, तो 2840 ऐसी लाशें जो हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी हैं और उनकी निशानदेही जो है वो मुश्किल है। डीएनए टेस्ट जैसी जो सुविधा है या इतने बड़े पैमाने पर पहचान के लिए उस तरह की स्थिति वहाँ पर मौजूद नहीं है गाज़ा में। तो ऐसे में शवों को पहचान पाना जो है वो और ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा है। जो 50 मिलियन टन का जो मलबा है वो बताया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि 21 साल लग जाएंगे इस पूरे मलबे को अगर खाली किया जाए, साफ़ किया जाए, उसमें 21 साल तक का समय जो है वो लग जाएगा। और अगर गाज़ा के रिकन्स्ट्रक्शन की बात है, घरों को बनाने की बात है, तो कम से कम 2040 तक जो है वो गाज़ा एक ऐसे रूप में आ पाएगा जहाँ पर फिर से रहने की व्यवस्था होगी। लेकिन इसमें ये जो समय सीमा है वो और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। कई दशक गाज़ा को फिर से बनाने में लग सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि गाज़ा जो है वो 70 साल पीछे चला गया है। अपने जिस तरीके से वहाँ पर तबाही हुई है वो अपने समय से 70 साल पीछे चला गया है। तो तबाही का जो आलम है वो अपने आप में हृदय विदारक है ही, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मलबे में दबी लाशों का मिलना जो है वो परिजनों को उनके जो दर्द है, जो कई महीनों से वो विस्थापित होकर दूसरी जगहों पे अपना समय बिता रहे थे, जीवन बिता रहे थे, और अब जब जो सीज़ फायर लागू हुआ है और उसकी वजह से जो ढील मिली है, तो तमाम लोग जो है अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। 47,000 के आसपास मौत का आंकड़ा अब तक बताया गया है। हालांकि इजराइल इस पर सवाल उठाता है, कहता है बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया आंकड़ा है। लेकिन अगर ये कुछ कम भी आंकड़ा हो, वास्तविकता में अगर 2-4 कम हज़ार भी लोग मारे गए हों, लेकिन बड़ी तबाही, और उस बीच जो है ये भी जानकारी है कि 1,10,000 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं हमलों में। तो जो मौतें हुई हैं वो उसका दुख अलग है, जो घायल हैं उनका इलाज, उसकी चुनौती अलग है, क्योंकि अस्पताल के अस्पताल भी वहाँ पर तबाह हो चुके हैं। लेकिन सबसे हृदय विदारक बात वो कि जब लंबे अरसे के बाद लोग अपने घरों तक पहुँच रहे हैं और जो परिजन उनके बिछड़ गए थे या हमलों के दौरान जो है वो भाग नहीं पाए थे, तो उनके जो शव है वो वहाँ पर मिल रहा है और उसकी पहचान भी मुश्किल है। तो ये इस तरह की जो हृदय विदारक तस्वीरें हैं वो गाज़ा से निकलकर सामने आ रही हैं।